जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातो पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमु सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। बस हमें प्रभु को जानने के लिए, हमें प्रभु को पाने के लिए प्रार्थना करनी होगी। हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति ये है कि गंदगी को कीड़ो मूड़, मानत आनंदगी। माया को मजूर बंदो, कहाँ जाने बंदगी। बंदगी नानेक भावे, और चंदगी को चित चावे। कबीरा कहे रे मूर्ख, कबीरा कहे रे मूर्ख, खोई खाली जिंदगी। गंदगी को कीड़ो मूड़, मानत आनंदगी। माया को मजूर बंदो, कहाँ जाने बंदगी। तो सज्जनों, बात है ये कि बंदगी हमें आती नहीं। हमें प्रभु से क्या कहना चाहिए कि हे प्रभु, ना हम में बल है और ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हम हैं भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। देखिए, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, और ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हम हैं भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। ये भाव देखो, हम तो एक तुच्छ जीव हैं। हम तो एक तुच्छ जीव हैं। शंकर भगवान क्या कहते हैं कि पार्वती, प्रभु नाम की कृपा से ही, भगवान राम नाम के ही प्रभाव से मैं क्या करता हूँ कि काशी मरत जंतु अवलोकी। काशी में प्राण त्यागते हुए जंतुओं जीवों की मैं कैसे कल्याण करता हूँ। जासु नाम बल करऊं विसो की। जिन प्रभु के नाम के बल पर ही मैं काशी में प्राण त्यागते हुए जीवों को
मुक्ति दे देता हूँ। वो कौन सी शक्ति है? वो राम नाम की शक्ति है। कह रहे हैं कि बिबसहु जासु नाम नर काहीं, जो विवश होकर के जिन नारायण का नाम लेते हैं, भव बारिधि गोपद वो तरही, वो संसार रूपी सागर को, जैसे गाय का खुर होता है तो जब कीचड़ में गाय चलती है तो उसके खुर से गड्ढे हो जाते हैं, और जब बारिश हो जाती है तो फिर उसमें उस गड्ढे में पानी भर जाता है, तो उसको कहते हैं जैसे गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को जीव पार करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वैसे कह रहे हैं कि भव बारिधि गोपद वो तरही, संसार रूपी सागर को जैसे गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को पार करने में कोई समस्या नहीं है, इसी तरीके से वह भक्त भगवान की कृपा से, भगवान के नाम की शक्ति से संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं। सज्जनों देखो, हम सब की क्या शक्ति है? हम सब की कोई शक्ति नहीं। हम सब हर पल हर क्षण माया में फंसे हुए जीव हैं। हम सब हर पल हर क्षण माया में फंसे हुए जीव हैं, परंतु हमारी चालाकी क्या है? हम इस माया में फंसे फंसे ही प्रभु को पुकारा करते हैं, हे नाथ, हे नारायण, हे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। यदि हम ऐसा विचारते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हमारे सिर पर प्रभु हैं, हम उन्हें पुकार रहे हैं मन ही मन, सबके सामने नहीं, मन ही मन, तो समझ लो कि वह प्रभु हमारे भीतर बैठे हुए हैं और वह सब सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं, वह हमारे भाव को जानते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देखो, आप कोशिश करोगे, कोशिश तो करो, परंतु आपके हृदय में यदि प्रभु के प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई तो आपको प्रभु मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो लगन है, वो प्रभु प्राप्ति में सहायक। बड़े बड़े यज्ञ लोग कर लेते हैं, प्रमाण भी है रावण के लिए, जो पिछले जन्म में प्रताप भानु के रूप में था। उसने क्या किया था कि जहाँ लगी कहे पुराण सुरती, एक एक सब जाग, 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। प्रेम से किया था, परंतु अभिलाषा प्रभु प्राप्ति की नहीं थी, अभिलाषा नारायण की नहीं थी, तो बहुत कुछ किया। जितने प्रकार के वेदों ने यज्ञ कहे हैं, तो हजार बार 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। लाभ क्या निकला? क्यों? मन में इच्छा क्या थी कि हम राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट बने, हम निरोग रहें, हमारे शरीर में कोई रोग ना हो, हमारा कोई शत्रु ना हो, और एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, 100 कल्प तक हमारा राज्य रहे, ये इच्छा थी। परिणाम क्या हुआ? आजकल जैसे लोग भगवान बन जाते हैं और जैसे लोग लोगों को भगवान मान लेते हैं, इसी तरीके से कपटी मुनि भगवान बने हुए थे और प्रताप भानु ने उन्हें भगवान मान लिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ब्राह्मणों के द्वारा श्रापित हुए और आगे चल करके यही रावण और कुंभकर्ण बने। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य बस केवल इतना है कि हम जितना कर सकते हैं, जितना। अब देखिए, दान की बात भी आती है। राजा नृग जो थे, नृग, वह गायों के सींगों में सोना मढ़ा करके और खुरों में चांदी मढ़वा करके दान करते थे। हजारों गाय नित्य दान करते थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यही हुआ कि उन्हें गिरगिट बनना पड़ा, उनको भी ब्राह्मणों के श्राप से श्रापित हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत अधिक यज्ञ, बहुत अधिक दान करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। विचार करो, सबरी ने क्या किया था?
सबरी ने कौन सा वेद पढ़ा था, केवट ने क्या किया था, गीध ने क्या किया था, इन सब ने क्या किया था सज्जनों? इन सब ने केवल और केवल भगवान का भजन किया था, केवल प्रभु का भजन किया था। तो सज्जनों, वही भजन हम क्यों ना करें? वही भजन हम क्यों ना करें? हमें रामचरितमानस पढ़ने का, हमें गीता पढ़ने का, हमें भागवत महापुराण पढ़ने का एक लाभ नजर आता है। वो एक लाभ ये है कि हम प्रभु की शरणागति कर लें, हम मन से प्रभु के चरणों में चले जाएं, मन ही मन हम प्रभु के चरणों को अपनी त्रिपुटी में धारण करें और उन चरणों में नित्य अभ्यस्त हो जाएं, प्रभु के चरणों में गिर जाएं। कैसे कि जहाँ तूने माथे की बिंदिया सजाई, वही तेरे प्रीतम के घर की गली है। वहीं जाना होगा, अपने मन मस्तिष्क में प्रभु का ध्यान, इसी चीज का हमें अभ्यस्त होना चाहिए। और इसके लिए हम लेटे लेटे बैठे बैठे, देखिए जब हमारे मन में किसी से प्रेम होता है तो हमें साधना नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही हमको वो याद आता है। प्रेम ऐसा विलक्षण तत्व है कि हम अपने प्रेमास्पद के बिना रह नहीं सकते। तो उसके लिए रीढ़ की हड्डी सीधी करने की, उसके लिए भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि 2 रोटी खा करके हम भगवान का भजन करें और संसार की सेवा करें। जितनी सेवा हमारे हिस्से में है उतनी सेवा हम श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, निष्काम भाव से करें। और हम ना माने कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं। हमें तो प्रभु ने जो सेवा दे रखी है हम वो कर रहे हैं। हम तो प्रभु का कार्य कर रहे हैं और जितने दिन तक प्रभु हमसे कोई सेवा लेना चाहते वो हमें करना ही होगा और करना चाहिए। छोटे से छोटा कार्य बहुत बड़ा हो जाता है सज्जनों, यदि हमारा भाव उच्च कोटि का हो, और बड़ा से बड़ा कार्य छोटा हो जाता है यदि हमारा भाव उच्च कोटि का ना हो। यदि हमारे भाव में, हमारा भाव निष्काम है और यदि हमारे भाव में भगवान है, हम भगवान को देखते हैं, हम प्रभु को देखते हैं, हम अपने नारायण को देखते हैं, तो फिर हमारा जो उच्च कोटि का भाव है वो तो हमें पार कर ही देगा। और हम पार हैं ही। जब हमारा मन नारायण में है तो हम मुक्त हैं, और यदि हमारा मन संसार में है तो हम बंधन में हैं। बस इतना ही जानना है, इतना ही जानना है। जैसे शंकर भगवान ने कहा कि जे ही जाने जग जाई है राई। जिन प्रभु को जानने के बाद संसार खो जाता है। और जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। जैसे सपने में हम कुछ देख रहे थे, कुछ अच्छा कुछ बुरा, परंतु जब जाग गए तो फिर जाग गए, वो तो सपना था। इसी तरीके से आज यह स्थिति है। उन प्रभु को जानने के बाद, उन प्रभु को पाने के बाद संसार खो जाता है। मीरा कहती हैं कि भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। तो लगन लगी हुई है, गुरु के चरणों में प्रेम हो गया है, गुरु के वचनों से प्रेम हो गया है, प्रभु को पाने की इच्छा जागृत हो गई है। बस इतना शाही कार्य है, कुछ विशेष नहीं करना है। तो उन्हें जानना है। जे ही जाने जग जाई हेराई। संसार खो जाता है। जैसे हम सपने से जग जाते हैं तो होता क्या है कि अरे ये तो सपना था, अरे ये संसार तो हमारा नहीं है। विचार करो, संसार में अनेकों कांड हो रहे हैं, घर गिरे जा रहे हैं, नदी में लोग बहे जा रहे हैं। हमें थोड़ा दुख है? हमें कोई दुख नहीं है, हमें दुख नहीं है सज्जनों। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां हमारा मोह नहीं है। हमारा मोह कहाँ है? अपने घर में, अपने धन में, अपने बच्चों में। बस इतना ही हमारा मोह है। आप सोचो कि सारा विश्व तो भगवान का है, भगवान के मन में समता है, भगवान के लिए कोई अपना कोई पराया नहीं है।
भगवान को कोई दुख नहीं है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं, उनके लिए क्या दुख है? कुछ भी तो नहीं है। क्या दुख है? कोई आता है, कोई जाता है। जितने दिन के लिए जो आया है उतने दिन तक रहेगा। जब जिसको चले जाना वो चला जाएगा सज्जनों। तो ये मोह जो है, हमारे मन का जो मोह है, वही सारी बीमारियों की जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, उसी से अनेकों प्रकार के दर्द उपजते हैं। तेहते पुण्य उपजै बहु सूला। सूल माने दर्द, दर्द हृदय में जो कष्ट होता है अपनों से बिछुड़ने का। जबकि चाहे कितना दर्द हो, चाहे कितना कष्ट हो, क्या हम अपने अपनों को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं। ना अपने अपनों को बचा सकते हैं और ना स्वयं को बचा सकते हैं। जितने दिन के लिए संसार में आए हैं उतने दिन रहेंगे। हाँ, वो जो हमारा जीवन है, हमें यह बात समझ में यदि आ जाए कि हम यहाँ आए हैं क्या करने, जब हमें यहाँ से चले जाना है तो यहाँ से लेकर क्या जाना है। ये मानव जीवन मिला है तो ये अगले जन्म में फिर मिलेगा। फिर जब शरीर छोड़ेंगे तो फिर क्या मिलेगा? और अगर जन्म मिल भी जाएगा तो कहाँ मिलेगा? कैसा होगा? आँख, नाक, मुंह, दांत, कान, पैर सब सही सलामत होंगे कि नहीं होंगे? कुछ पता है? नहीं पता। अच्छा, धनवान के घर में पैदा होंगे, गरीब घर में कुछ पता है? नहीं पता। तो सज्जनों, इन्हीं विषयों पर विचार करना है कि चाहते तो हम सुख हैं परंतु बोते हम दुख हैं। इसलिए राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। तो सज्जनों, हमें प्रभु को पुकारना है कि हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो। बस इतना सा कार्य करना है, केवल प्रभु को पुकारना है, पुकारना है। और इसके लिए हमें नित्य और नित्य सत्संग सुनते रहना है। जैसे वस्त्र धोते हैं, जैसे भोजन करते हैं, ऐसे भजन भी करना है, प्रभु का स्मरण करना है और प्रभु के आश्रित रहना, आश्रित रहना है। उनके आश्रित हो जाएंगे तो वो जाने, सारी जिम्मेदारी उनकी है। जैसे बालक माता की गोद में होता है तो उसको काहे की चिंता? माता उसे दूध पिलाती है, माता उसे नहलाती है, माता उसके मल मूत्र साफ करती है, उसे क्या चिंता? वो तो माँ की गोद में है। सज्जनों, हम भी अपने प्रभु की गोद में चले जाएं, हम भी नारायण की गोद में चले जाएं, तो फिर काहे का दुख है? काहे का दुख है? दुख तो कुछ है ही नहीं। अपने प्रीतम की याद में हम रहें, गिरते पड़ते भी यदि प्रभु को याद कर लें तो भी प्रभु हमारा कल्याण कर ही देंगे। क्योंकि नारायण जानते हैं कि यह मेरा है, इसने मुझे पुकारा है, इसको मेरा भरोसा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भक्त है वो मेरा छोटा बेटा है और मैं उसकी रक्षा करता हूँ। ये भगवान का डिमडिम घोष है सज्जनों। तो हम जो प्रभु कहते हैं हमें वो करना चाहिए, हमें उनका स्मरण करना चाहिए, हमें उनका कहना मानना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। संसार के जितने गलत कार्य हैं हमें उन कार्यों से बचना चाहिए। हम वो गलत कार्य ना करें जिसके लिए निषेध किया गया, निषेध किया गया। झूठ ना बोलें, किसी को दुख ना दें, जितना हो सके उतना हम परोपकार करें। और नहीं कर सकते परोपकार, कोई बात नहीं, हम प्रभु का ध्यान करें, भजन करें। वह नारायण हमसे जो करा लेंगे हम कर ही देंगे। जब उन्हें जो कराना होगा करा लेंगे, जिसकी सेवा वो जाने। हम तो उनकी शरण में हैं, हम तो उनकी गोद में हैं। तो सज्जनों, साईं तेरी याद सदा सुखदाई। प्रभु का जो ध्यान है, प्रभु का जो नाम है, वो सदा सुख देने वाला है। परंतु हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि झूठ नहीं छोड़ा, कपट नहीं छोड़ा, परंतु सत्य वचन को छोड़ दिया।
हमने भगवत भजन नहीं किया। सज्जनों, तो ये गलती ना करें, हमेशा प्रभु के ध्यान में रहें। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।